हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट एसएससी सीजीएल की। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आपको सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप कैसे बने। भाई, ये वीडियो हम तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। तीसरी बार, पहली बार इस माइक की बैटरी खत्म हो गई तो आधे में आवाज़ आई, फिर खत्म हो गई। दूसरी बार में हमने रिकॉर्ड किया पर पता नहीं क्या होगा, वो रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं हुई। और तीसरी बार अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भाई, एक ही चीज़ हम तीसरी बार बोलने जा रहे हैं। खैर, अगर आपको मेरी मेहनत देखिए, आपको लगता है कि नहीं लड़का मेरे लिए मेहनत कर रहा है और कुछ इस वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाकी सीबीआई किस किस की फेवरेट पोस्ट है वो भी हमें बताओ, यस लिख के। और अगर आपकी कोई दूसरी फेवरेट पोस्ट हो तो उसका भी नाम नीचे लिखो। हम आपको उसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, जैसे कि इस वीडियो में हम सीबीआई के बारे में बताएंगे। ठीक है, हम क्या क्या बात करेंगे, सीबीआई किस एग्ज़ाम से बन सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सैलरी क्या होती है, पावर इसकी कैसी है, वर्क प्रोफाइल कैसा है, इसके अलावा कितनी वैकेंसी आती हैं, कितना कट ऑफ रहता है, ट्रेनिंग किस हिसाब से रहती है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, सब चीज़ें बहुत डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर के बारे में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपकी फेवरेट पोस्ट कोई भी है, हमने एक नई सीरीज शुरू की है जहाँ पर हम हफ्ते में एक वीडियो ऐसा लेके आएंगे जहाँ हम किसी एक पोस्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में बताएंगे सारी चीज़ें। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सीबीआई से। बाकी आपकी कोई फेवरेट पोस्ट हो तो उसके बारे में नीचे ज़रूर बताना। चलो शुरू करते हैं। देखो, अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें टेक्स्ट बुक की सेल का आखिरी दिन है। 23 की उनकी सेल शुरू हुई थी, आज है 26 सितंबर। रात 12 बजे तक ये ऑफर है। अगर आपको पास परचेज करना है तो रात 12 बजे से पहले परचेज कर लेना। ठीक है, इनका एक नॉर्मल पास है वो है 269 का, और जो इनका पास प्रो है वो है 359 का। ठीक है, अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और पास इतने के पड़ जाएंगे। ठीक, हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आप पास परचेस करो तो ये वाला करो, टेक्स्ट बुक का पास प्रो। रीज़न क्या है, इसमें आपको नॉर्मल टेस्ट के साथ साथ मॉक टेस्ट तो मिलते हैं, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। और आप एसएससी की या किसी भी अदर एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा पैसा ना बचाते हुए तो इसको मत लेना, इसको परचेस करना, आपका ज़्यादा फायदा होगा। बाकी टेक्स्ट बुक के बारे में बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही इनके अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ एसएससी के नहीं मिलेंगे, एसएससी के तो मिलते ही, साथ में रेलवे के हो गए, पुलिस के हो गए, आईबी के हो गए, और भी छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं उनके मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो जिसको भी पास परचेस करना, रात 12 बजे से पहले परचेस कर लेना। ऑफर में थोड़ा सा सस्ता आपको पड़ जाएगा, वरना कल से इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बात करेंगे हम सीबीआई के बारे में। पहले तो इसका एग्जाम, एलिजिबिलिटी, वर्क प्रोफाइल, वैकेंसी, कट ऑफ, ट्रेनिंग और सैलरी, इतने सारे पॉइंट्स के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझनी है। बाकी हम इसका टाइम स्टैम्प डाल देंगे, तो जिसको भी ये पॉइंट्स देखने हैं तो वो उस टाइम पे क्लिक करके इतना इतना देख सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम। देखो भाई, सीबीआई में जाने के लिए दो एग्जाम होते हैं। पहला हमारा एसएससी सीजीएल का, जहां से आप जाओगे सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनके। दूसरा एग्जाम, अगर आपको इससे बड़ी पोस्ट पर सीधा सीबीआई में एंट्री मारनी है तो आप यूपीएससी की तरफ भी जा सकते हो। यूपीएससी का एग्जाम निकालोगे, आपकी जो पोस्ट होगी वो होगी सीबीआई ऑफिसर की, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट होती है। ये हमारे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, वो ग्रुप बी की पोस्ट है। तो ये सीजीएल के थ्रू जाती है। हम यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा। टीयर 1 का एग्जाम, जिसे हम प्री का एग्जाम बोलते हैं, 200 मार्क्स का होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या, ये भी अभी आपको हम आगे बताते हैं। सबसे पहले एग्जाम समझ लो कैसा होगा। आपसे रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 25-25 क्वेश्चन सभी के होंगे, 50-50 नंबर सभी के होंगे। टाइम मिलेगा टोटल 1 घंटा। तो क्वेश्चन हमारे कितने हो गए, 100, और मार्क्स कितने हो गए, 200। ठीक है, तो 200 नंबर का पेपर रहेगा। जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कट ऑफ को जो पार करेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसमें क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि जब टीयर 1 और टीयर 2 होगा तो टीयर 1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, टीयर 2 की पर ही जो आपके नंबर आएंगे वहाँ से मेरिट बनेगी। तो अभी देखने में बड़ा आसान लग रहा है कि भाई 200 नंबर का पेपर होगा, ये 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, 25-25 क्वेश्चन के, 50-50 नंबर के, टोटल 200 नंबर का मेरिट बनेगी। और सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी कि सिर्फ पास करना, ज़्यादा नंबर अच्छे लेके आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई प्रेजेंट टाइम में सीन ये चल रहा है कि 2023 इसका जो प्री का कट ऑफ गया वही 150 गया है आउट ऑफ 200। इसका मतलब समझे 75%। ठीक है,
तो अच्छे नंबर लाने के बाद तो आप क्वालिफाई कर पाओगे, तो इसे बिल्कुल भी हल्के मत लेना। यकीन मानो ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं एसएससी सीजीएल के, और जो 2023 में वैकेंसी है वो सिर्फ 8,440 है। ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, तो ये इसके ऊपर है। बाकी फिलहाल जो प्री का कट ऑफ आया है वो कितना आया है, 150। तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको 150 नंबर लाने होंगे। और अगर 2024 का जो कि अगले साल फॉर्म आने वाला है जिसका, उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर वैकेंसी कम हुई तो क्या पता 150 से भी ऊपर 155 160 भी कट ऑफ जा सकता है। तो ये जो लिखा है ना क्वालिफाइंग है, ये बस ये समझ लो आपको दिखाने के लिए, ललचाने के लिए कि एग्ज़ाम आसान है वगैरह वगैरह, लेकिन रियल में एग्ज़ाम आसान बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, बाहर का जो शोर आ रहा है उसके लिए। एग्ज़ाम बहुत टफ रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे होगा, और इस 1 घंटे में आपको ये 100 सवाल करने, 200 मार्क्स का है। तो ये तो हमारा टीयर 1 हो गया, इसे आप पास कर लोगे, आप क्वालिफाई करके इसके नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। फिर आगे अगला प्रोसेस क्या होगा आपका, अगला प्रोसेस होगा आपका टीयर 2 का पेपर। ये 390 है, ठीक है, ये चीज़ें हम पहले लिखवा चुके हैं, वही बात ना, ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारा टीयर 2 का पेपर होगा जिसे हम लोग मेंस का एग्जाम बोलते हैं, और इसी के जो नंबर होंगे उसे जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी जिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, देखो सीबीआई की पोस्ट के लिए सिर्फ पेपर 1 कंपलसरी है, पेपर 2 से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो नीचे के पेपर है ना, ये जेएसओ और डब्ल्यूओ की पोस्ट के लिए है, इससे कोई आपका लेना देना होना नहीं चाहिए, ठीक। सबसे पहले सेक्शन 1 की अगर बात करें तो मैथ और रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 90 मार्क्स की मैथ और 90 मार्क्स की रीजनिंग। टोटल नंबर हो गए 180, यानी कि 180 नंबर की मैथ और रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। फिर अगर सेक्शन 2 की बात करें, वहाँ पे इंग्लिश और जीके, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 135 नंबर की और जीके 75, यानी कि टोटल 210। ओवरऑल मिलके कितना हो गया, 390। तो 390 नंबर की आपसे पेपर 1 होगा, और इसी 390 में मेरिट बनाई जाएगी। जिसके नंबर 390 में ज़्यादा होंगे, जो कट ऑफ को क्रॉस करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 3 कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और 15 मिनट में से सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। पर ये इतना आसान नहीं है। 2022 में जब पहली बार इस पैटर्न को चेंज किया गया तो हुआ ये कि बच्चों ने कंप्यूटर को बहुत ही हल्के में ले लिया, इस वजह से 330 340 नंबर वालों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यहाँ ऊपर अच्छा स्कोर था, ठीक है, लेकिन अगर कंप्यूटर में फेल हो गए तो फिर किसी काम के नहीं। साथ में आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है जो कि है 15 मिनट का। यहाँ पे अप्रॉक्स 27 की स्पीड मांगी जाती है, ठीक है, 27 वर्ड्स पर मिनट, इतनी स्पीड आपसे मांगी जाती है। तो ये है नॉर्मल सा। बाकी पेपर 2 पेपर 3 आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है अगर आप सीबीआई की पोस्ट के लिए जा रहे हो। तो अब होगा कि आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया, टीयर 2 की मेरिट बनेगी 390 पे, उस पर आपको सिलेक्शन देगा। फाइनल सिलेक्शन होने से पहले आपके पास एक फॉर्म भेजा जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म। उस फॉर्म में जो जो पोस्ट आप फिल करोगे उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो हम मान लेते हैं सीबीआई का कट ऑफ गया 340, ठीक है, और आपके नंबर हैं 338 338, और किसी एक भैया के 341 है। तो इससे होगा क्या, आपने फर्स्ट नंबर पे पोस्ट डाली सीबीआई, इन्होंने भी फर्स्ट नंबर पे पोस्ट डाली सीबीआई, आपके नंबर कम थे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी, उनको ये पोस्ट मिल जाएगी। आपको इसके नीचे जो पोस्ट होगी वो वाली मिलेगी जो भी आपने फिल की होगी, और उस हिसाब से आपके मार्क्स देखे जाएंगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म इसीलिए होता ताकि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपकी जो आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दी जा सके। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ से 390 नंबर का आपने पेपर दिया, आंसर की जाएगी, आपसे पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरवाया जाएगा। फिर आप जो पोस्ट भरोगे, अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको वाली पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम का प्रोसेस कि कैसे एग्जाम देना होता है। आगे चलो, एलिजिबिलिटी। भाई देखो एसएससी सीजीएल में काफ़ी सारी पोस्ट हैं और हर पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग अलग है। वैसे तो जो सिविल की पोस्ट है उसमें ज़्यादा कुछ एलिजिबिलिटी के लिए है नहीं, लेकिन कुछ पोस्ट में है। तो वही सीबीआई की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए। ग्रेजुएट में क्या क्या, बीए कर लो, बीएससी कर लो, बीकॉम कर लो, इसके अलावा आप बीटेक कर लो या कुछ और भी कर लो, आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, ठीक है। इसकी भी एसएससी एक डेट देती है, उस डेट से पहले पहले तो ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है। इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट है वो 20 to 30 ईयर्स, यानी कि 20 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 साल नहीं चलेगा, 31 साल भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसकी जो डेट होती है वो या तो 1 जनवरी होती है या फिर 1 अगस्त, या फिर एसएससी अपने मूड के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म की लास्ट डेट हो उस डेट से जोड़ सकती है। तो वो एसएससी के ऊपर टोटल डिपेंड करता है। कुछ एज का रिलैक्सेशन ही मिलता है, जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का।
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई SC/ST का बच्चा है तो उसके लिए एज होगी 35 साल, OBC का बच्चा है उसके लिए एज होगी 33 साल, कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए होगी 33 साल। ठीक है, तो ये उन्हें रिलैक्सेशन मिलता है एज में। ठीक है, इसके अलावा कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, सारी पोस्ट में नहीं होते लेकिन CBI है तो इस पोस्ट में है। फिजिकल स्टैंडर्ड के नाम पे मेन की हाइट है 165 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आपकी हाइट 165 से कम है तो भूल कर भी इस पोस्ट को प्रेफरेंस में मत डालना। होगा क्या कि SSC ने अपना रिजल्ट निकाल दिया, आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट दे भी दी, आप जब डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ जब आपकी हाइट चेक की जाएगी और अगर 165 से हाइट कम हुई तो फिर आपको वो बेटा बोलेगा जाओ घर, आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो SSC वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि SSC ने डोजियर भेज दिया आपके डिपार्टमेंट में, और फिर अगर डिपार्टमेंट आपको वापस भेजता है तो SSC उसे नहीं लेगा, वो ये बोलेगा बेटा फॉर्म भरो अगले साल आना। ठीक है, तो 165 मेन के लिए और फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर। तो भाई जब भी आप ये पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरो बहुत ही सोच समझ के भरना, ताकि ये दिक्कत ना हो। ये दो मेन वाली और ये हाइट वाली ना, सारी पोस्ट में ऐसा नहीं, किसी किसी पोस्ट में है तो आपकी हाइट 165 से ऊपर होनी चाहिए और फीमेल की हाइट भी 150 से ऊपर होनी चाहिए। हाइट में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है हिल्समैन को और ट्राइबल्स को 5 सेंटीमीटर का। इसके अलावा चेस्ट आपकी कम से कम 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद एक्सपेंशन, ये मेन के लिए है और फीमेल के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है चेस्ट में। ठीक है, विजन की बात करें तो 6/6 होना चाहिए विद और विदाउट। तो ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल आपका होना चाहिए, तभी आप CBI की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, वरना आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी सबको क्लियर हो गई होगी। चलो वैकेंसी और कट ऑफ की बात करें, वैकेंसी CBI की बहुत कम आती है। रीज़न ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है, इस वजह से वैकेंसी बहुत कम आती है। अगर हम 2018 की बात करें तो ओनली 11, 57, 11, 53 और 2022 में जो फॉर्म आया था उसमें वैकेंसी थी ही नहीं। अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में 127 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो CBI की वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा आई है इस बार। ठीक है, तो 2022 से पैटर्न चेंज हो गया, तो यहाँ वैकेंसी थी नहीं, कट ऑफ आया नहीं। 2023 में जो कट ऑफ आएगा उससे आइडिया लगेगा CBI का कट ऑफ कितना जाएगा आउट ऑफ 390। बाकी ये जो पुराने पैटर्न पे है इसकी आपको देखने की कट ऑफ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 2023 में जो 390 में से कट ऑफ आएगा उससे आइडिया लगेगा 2024 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये थी वैकेंसी और कट ऑफ की। वैकेंसी बहुत कम आती है लेकिन फिर भी इस बार 127 वैकेंसी टोटल आई हैं, तो अच्छी बात है। सैलरी भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका फेवरेट होता है, मेरा भी है और आपका भी है। जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसी टाइम से उसके मन में होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब उसके अकाउंट में भी सैलरी का मैसेज आएगा। पहले के ज़माने में सैलरी हाथ में मिलती थी, अब हाथ में होता है मोबाइल फ़ोन, उस मोबाइल फ़ोन के अंदर मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हो गया है। अगर आपका SBI का अकाउंट होगा तो यकीन मानो सुबह 6 बजे आप शायद सो के भी ना उठ पाओ, जो आपका लास्ट वर्किंग डे होगा मंथ का, उस डे आपकी सैलरी आ जाएगी। तो अगर SBI का अकाउंट होगा तो सुबह 6, सवा 6 बजे तक मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में सैलरी आ चुकी है। और अगर कोई अदर बैंक में होगा, जैसे मेरा CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसमें अकाउंट था, तो मेरी सैलरी 9 बजे के अप्रॉक्स आई थी। तो जब पहली सैलरी आती है तो उसकी खुशी की बात ही अलग होती है कि भाई एक बच्चा के मन में होता है ना कि यार आज मेरी जेब में 1000 रुपये नहीं है, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी जॉब लग जाएगी, तब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरे पास पैसा आने लगेगा और तब मेरे जेब में 10,000 20,000 रुपये होंगे। फिर हम वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो हमने अपने घर वालों के लिए सोच के रखे हैं। तो वो सारा मोटिवेशन आता है थोड़ा सा सैलरी से भी। सैलरी एक फेवरेट सब्जेक्ट मेरे हिसाब से सभी का होता है जो बच्चा SSC CGL की तैयारी करता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं जो फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, तो उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है और इसी वजह से बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। हमारे देश का ऐसा नियम है, स्पेशली यूपी और बिहार की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऐसा है कि सरकारी नौकरी को बहुत आगे माना जाता है। आप सभी जानते हो, आप प्राइवेट में महीने का 5 लाख कमाओ, आपको उतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितना एक सरकारी आदमी से 50,000 कमाने में मिल रही है। तो सैलरी आप समझ के समझदार हो, बताने की ज़रूरत है नहीं। बाकी CBI की सैलरी बहुत अच्छी है, 4600 ग्रेड पे की ये जॉब है। पे स्केल लेवल 7 है इसका, तो सैलरी इसकी अच्छी बनती है। बेसिक पे की अगर बात करें तो 44,900 इसका बेसिक पे। DA मिलता है 34%, HRA ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, 27%, 9%, 18%, वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद अगर अदर अलाउंसेस की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग से मिलती हैं, तो वो तो आपको अलग से पैसा मिलेगा, वो अलग चीज़ हो गई। ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात करें तो वो 75,000 प्लस है, आगे बताएंगे इससे भी ज़्यादा सैलरी मिलती है। और इन हैंड सैलरी 65,000 है, ये नॉर्मल केस में है, लेकिन ज़्यादातर आपको इससे ज़्यादा ही सैलरी मिलती है। अच्छी बात क्या होती है CBI की
पोस्ट में इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है। उसका एक रीज़न है कि जैसे पुलिस वाले बहुत अच्छे से काम करते हैं तो उस वजह से ज़्यादा मेहनत लगती है कि रात के 12 बजे भी उन्हें कुछ कोई मर्डर हो गया, कोई केस हो गया तो वहाँ जाना पड़ता है। सेम सीबीआई का भी है कि थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल हैक्टिक रहता है, पुलिस वालों के साथ में काम करना होता है और थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा वर्क ज़्यादा आता है। तो सेम पुलिस वालों के साथ जब आप काम करोगे तो सैलरी भी आपको उसी हिसाब से मिलेगी। तो इनको भी 13 महीने की सैलरी मिलती है ड्यू टू एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ता है, इस वजह से आपको थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी मिलती है 13 महीने की। और प्लस जैसे मान लो अगर आपको कभी वेपन दिया गया या ऐसी जगह आपको पोस्टिंग है या ऐसा कोई मिशन आपको दिया गया जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है तो उसका रिस्क अलाउंस अलग से मिलता है। तो सैलरी हमेशा इससे ज़्यादा ही आती, कभी कभी थोड़ी सी इतनी आएगी, बाकी ज़्यादातर सैलरी बहुत अच्छी आती है। और सीबीआई की सैलरी अगर देखी जाए तो एसएससी सीजीएल की जो सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब है यानी कि AAO 4800 ग्रेड पे की जॉब है, उससे भी ज़्यादा इसकी सैलरी बनती है कभी कभी सीबीआई की। तो सैलरी के मामले में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, रंगबाजी आपकी अलग चलेगी और सैलरी अलग चलेगी। ठीक है, तो सैलरी वही बात ना, सबका फेवरेट सब्जेक्ट है और सीबीआई का कहना है कि भाई हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी अच्छी खासी देंगे। बाकी प्रेजेंट टाइम में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पोस्ट में सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो ट्रेनिंग की बात करें, एसएससी सीजीएल में जितनी भी पोस्ट हैं सबसे लंबी ट्रेनिंग इसकी होती है। 2 फेज में ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है। पहला फेज होता है क्लासरूम ट्रेनिंग और दूसरा है एडवांस ट्रेनिंग। क्लासरूम में आपको सारे नियम कानून धाराएं संविधान के जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशन है वो सारे सिखाए जाएंगे। ये 22 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये 22 वीक्स की ट्रेनिंग है। ये शायद किसी किसी के लिए बोरिंग हो, लेकिन वैसे बोरिंग होनी नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, भैया अभी तक तो पढ़ते चले आ रहे थे, अभी फिर से आगे पढ़ना ही है नौकरी मिलने के बाद भी, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो 22 हफ्ते की एक नॉर्मल ट्रेनिंग एजुकेशन वाली यानी कि क्लासरूम ट्रेनिंग होती है और बैठ के आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। क्योंकि ऐसा है ना कि कल को आप किसी थाने में चले गए तो आप कोई किसी के ऊपर आपको चार्ज लगाना है तो आपको रूल्स तो पता होने चाहिए ना, तभी तो चार्ज लगा पाओगे। तो कुछ काम तभी आपका होगा जब आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रटे हों। तो 22 हफ्ते की ये बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग होती है क्लासरूम वाली। उसके बाद 10 हफ्ते की एडवांस ट्रेनिंग होती है। ये एकदम एडवेंचर वाली ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। उनमें से एग्जांपल के लिए वेपन चलाना आपको सिखाया जाएगा, धाएं 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 वाली चीज़, वेपन सारे आपको चलाना सिखाया जाएगा। कूदना फांदना उछलना चढ़ना उतरना गिरना, ये सारी चीज़ें जो फिजिकल वाली एक्टिविटी होती हैं वो सारी इन 10 हफ्ते में आपको करवाई जाएंगी। हर प्रकार की बंदूक आपको सिखाई जाएगी। तो जितना भी पुलिस वालों को सिखाया जाता है लगभग वैसा ही कुछ आपकी भी ट्रेनिंग हुई। ये 10 हफ्ते बड़ी एक तरफ से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाले 10 हफ्ते हो सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि थोड़े से खतरनाक भी होते हैं, कभी कभी चोट भी लगती है, लेकिन मज़ा अपना अलग है। ठीक है, ये ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है लेकिन जो कंप्लीट करता है उसका मजा ही अलग लेवल का होता है। क्योंकि भाई आप सीबीआई में हो तो आपको उस लेवल पे जाके तैयार करना है। ठीक है, ताकि आप काम कर सको। देखो हमारा काम, हमने एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकाल लिया, उससे हम कभी भी ऑफिसर नहीं बन सकते। यकीन मानो हम लोग ऑफिसर नहीं बनते। ऑफिसर हमें बनाया जाता है ट्रेनिंग में, जो हमको काम सिखाया जाता है। ऐसा नहीं हुआ कि आप यहाँ से एग्जाम पास करके गए आप काम करने लगे, भाई आपको कुछ नहीं आता। वो तो जो एग्जाम के लिए आपने पढ़ाई की ना, वो तो एक क्राइटेरिया है कि आपकी क्षमता लोगों से अच्छी है या नहीं है, आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना डिटर्मिनेशन है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं या नहीं है। वो बस एग्जाम सिर्फ उसके लिए होता है। बाकी जो आप काम सीखते हो वो डिपार्टमेंट में काम करने से और कुछ काम आप ट्रेनिंग में भी। ठीक है, ट्रेनिंग में आदमी कम सीखता है, काम करते करते ज़्यादा सीख जाता है। तो बाकी ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ठीक है, तो 2 ट्रेनिंग यहाँ पे होंगी आपकी, एक क्लासरूम की 22 हफ्ते की और एक 10 हफ्ते की एडवांस ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपको पुलिस वालों के साथ रह के भी 1-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। काफ़ी सारी बहुत ही मज़ेदार होता है, एडवेंचर वाली ज़िंदगी आप जीते हो इस ट्रेनिंग में। बाकी एक बात जान लो, एसएससी सीजीएल की कोई भी अगर पोस्ट है उसकी ट्रेनिंग होगी बहुत ही ज़बरदस्त होगी, मज़ा आ जाएगा। ये जो क्लासरूम की ट्रेनिनिंग होती है ना, ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होती। बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, बहुत कुछ आपको नया नया सीखने को मिलता है। मेरी लखनऊ में ट्रेनिंग हुई थी 6 हफ्ते की, 6 या 8 हफ्ते की हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, मज़ा आ गया था। तो ट्रेनिंग पीरियड आपकी लाइफ का, आपकी जॉब का गोल्डन पीरियड होता, ये ध्यान रखना, तो बहुत मज़ा आता। बाकी ट्रेनिंग होती है आपकी सीबीआई एकेडमी गाज़ियाबाद में। ठीक है, ये बिल्डिंग है, ध्यान से देख लो, इसी बिल्डिंग में आपकी ट्रेनिंग होगी। तो जिन भी लोगों का सीबीआई उनका ड्रीम पोस्ट है भाई, नीचे कमेंट करो कि हमें भैया इस बिल्डिंग में जाना है ट्रेनिंग के लिए। जो दिखाओ भाई वर्क प्रोफाइल। तो एसएससी सीजीएल की जितनी जॉब है सब में डेस्क जॉब भी होता है और फील्ड वर्क भी होता है। लेकिन ज़्यादातर में क्या है कि डेस्क वाला वर्क ज़्यादा, फील्ड वर्क बहुत ही कम है। लेकिन सीबीआई में उल्टा है, डेस्क वर्क कम है, फील्ड वर्क यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक, डेस्क वर्क में क्या, वही नॉर्मल पेपर वर्क होता है। ठीक है, कुछ फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं कि भाई किसी का 9:30 है, 9:30 to 6 है, किसी का 9 to 5:30 है। तो ये ऑफिस की टाइमिंग होती है। यहाँ पे AM और ये PM।
तो नॉर्मल ये टाइमिंग ऑफिस की होती है जब आपकी डेस्क जॉब रहेगी, लेकिन जैसे ही आप कूद पड़े मैदान में एडवेंचर की, आप आ गए फील्ड वर्क में, फिर ये टाइम खत्म, फिर इस टाइम से कोई लेना देना नहीं है आपको, ठीक है। ये टाइम किसी काम का नहीं, क्योंकि जितना काम होगा वो आपको कंप्लीट करना, फिर टाइम से कोई मतलब है ही नहीं। तो फील्ड वर्क जो होता है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होता है, बहुत मज़ा आता है इसमें भी। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, रेड, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, कोई इसका प्रॉपर शेड्यूल भी नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं फील्ड वर्क में। बहुत बार ऐसा होगा आप किसी रेड पे जा रहे हो 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए आपको अपना फ़ोन बंद करना है, 3 दिन आप घर नहीं जा सकते, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सीबीआई की ज़िंदगी है वो एडवेंचर से तो पूरी तरह भरी हुई होती है, लेकिन यहीं पे इसका एक कौन भी आता है, वो ये कि भाई जब ज़्यादा एडवेंचर होता है ना, तो आदमी को दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है। आपका कोई जैसे एग्जांपल आप किसी पुलिस वाले को लेके चलो, कोई दरोगा है, कोई एसएचओ है, ठीक है, तो दूर से देखने में उसकी ज़िंदगी कितनी बढ़िया है कि मस्त रंगबाजी में घूम रहा है ये वो, लेकिन उसके ऊपर क्या बीत रही वही जानता है। तो एडवेंचर है दूर से देखने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी किसी किसी को ये एडवेंचर नहीं पसंद आता, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। बाकी जो इसकी वर्क प्रोफाइल है वो ज़्यादातर आपका फील्ड वर्क रहेगा, एडवेंचर बहुत ज़्यादा रहने वाला है जॉब में, और थोड़ा सा हैक्टिक शेड्यूल रहेगा आपका, ठीक है। तो ये बात होगी इसके वर्क प्रोफाइल की। बाकी जॉब बहुत अच्छी है, पावरफुल बहुत ज़्यादा जॉब है। आप ये समझ लो आप एक नॉर्मल विधायक को भी हड़का सकते हो, इतनी आपके अंदर पावर होती है। आप किसी भी थाने में जाके किसी भी पुलिस वाले की बैंड बजा सकते हो। ऐसा करना नहीं चाहिए, नाम करने को बोलने, बस मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। आप चलते फिरते अपनी पावर दिखा सकते हो। एसएससी सीजीएल में बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि डीए की पोस्ट है, बहुत पावरफुल है ऑफिस के अंदर, लेकिन ऑफिस के बाहर कोई भी नहीं जानता कि डिविजनल अकाउंटेंट होता क्या है। डबल की पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, ऑफिस के अंदर पावर है, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते कोई नहीं जानता डबल क्या होता है। लेकिन सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये ऐसी पोस्ट है चाहे आप ऑफिस के अंदर रहो या ऑफिस के बाहर रहो, हर कोई जानता है कि सीबीआई क्या है। लोगों को सीबीआई का फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन ये पता होता है कि सीबीआई क्या कर सकता है। और एक चीज़ सीबीआई की एक अच्छी बात ये होती है इनके कल्चर में कि ये लोग सीधा पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं पीएमओ को। इसी वजह से इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता किसी डिपार्टमेंट का। सपोज करो इनकम टैक्स ने कहीं रेड डाली, तो उनके ऊपर अपने डिपार्टमेंट का प्रेशर आ सकता है, कुछ गलत कर सकते हैं किसी केस में बाई चांस, ठीक है। हम किसी के ऊपर ये नहीं बोल रहे कि इनकम टैक्स वाले गलत करते हैं, एग्जाम्पल के लिए बोले कि कोई किसी ने रेड डाली, कोई इन्वेस्टिगेशन की, तो वहाँ गलत होने के चांस एक बार हो सकते हैं। लेकिन जहां बात सीबीआई की आती है तो ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो यहां गलती होने का चांस ना के बराबर होता है, ये आप मान लो। इसीलिए लोगों का सीबीआई के प्रति विश्वास बहुत ज़्यादा है। वो ये बोलते हैं कि भाई हमें सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए। जब भी कोई कांड होता है, कोई घोटाला होता है, कुछ भी होता है, वो सबसे पहला नाम जो उनकी जुबान से निकलता है वो होता है सीबीआई, क्योंकि उन्हें पता है सीबीआई हमेशा सच का साथ देगी। जो भी निकालेगी वो सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी और सच्चाई बाहर निकल के आएगी, ठीक है। तो ये सीबीआई की सबसे अच्छी बात है कि लोगों के प्रति इसका भरोसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी इसीलिए लोग इसकी इज्जत ही बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आखिरी में बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। सबसे पहले तारीफों के पुल बांध देते हैं सीबीआई के, लास्ट में बताएंगे कि कमियां क्या क्या हैं। पहली चीज़, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट थ्रू एसएससी सीजीएल। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पावरफुल पोस्ट करना पड़ा ना, चलते फिरते आप किसी को भी, समझ गया ना, हाँ बिल्कुल करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप चलते फिरते कुछ भी कर सकते हो। पावर बहुत आपके पास होती है, और क्योंकि आप पुलिस वालों के साथ काम करते हो तो आपको आइडिया होता है कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। ट्रेनिंग भी आपको उसी हिसाब से दी जाती है, सब कुछ आपको सिखाया जाता है, ठीक है। ग्रेट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। सोसाइटी में तो भर भर के आपको रिस्पेक्ट मिलती है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है हमारे यूपी बिहार में तो अगर नॉर्मल सरकारी नौकरी भी किसी को मिल जाती है तो इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ तो सीबीआई है यार, सीबीआई सोच के देखो, आपके पड़ोसी को जब पता चलेगा कि हमारा बगल वाला आदमी सीबीआई इंस्पेक्टर है, क्या वो गलती से भी कभी आपसे कुछ उल्टी तरह बात करने की या कुछ झगड़ा करने की या कुछ भी करने की कोशिश करेगा? इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और आपकी बात में वजन होगा, ठीक है। 13 महीने की सैलरी बहुत अच्छी मिलती है सीबीआई को, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो लोगों को एडवेंचर पसंद है, जिनको एडवेंचर पसंद है कि उन्हें 9 to 5 की जॉब नहीं करनी, एक जगह बैठ के जॉब नहीं करनी, उनके लिए ये एक एडवांटेज है कि भाई ये 9 to 5 की जॉब नहीं है, भर भर के आपको एडवेंचर यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक। चलो भाई अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है नो वर्क लाइफ बैलेंस। आपकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं रहने वाला है। हो सकता है आप सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए घर से निकले हो और आप 2 दिन बाद रात में 9 PM पे वापस आए, ये भी हो सकता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं, शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है। इस वजह से सीबीआई को थोड़ा सा लोग क्या करते हैं कि पोस्ट ले तो लेते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद छोड़ भी देते हैं, ठीक है। कैन बी कॉल्ड ऑन वर्क इवन ऑन हॉलीडेज। सही बात है, आप सैटरडे को फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे थे कहीं पे, अचानक फ़ोन आता है
कि लड़के तुमको ऑफिस आना है, ये ऐसा ऐसा इशू आ गया, ये ऐसा केस आ गया, तुम्हें आज क्या सॉल्व करना है या इस टीम के साथ काम करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आपका हॉलीडे, आपकी छुट्टी, आपकी फैमिली सब साइड करके आपको ऑफिस जाना, तो ये एक दिक्कत है। फील्ड वर्क कैन बी एट सम डेंजरस प्लेसेस। आपने मूवीज़ में ये चीज़ देखी होगी कि जैसे स्पेशल 26 की मूवी है, ठीक है, तो सीबीआई को कभी कभी डेंजरस प्लेसेस में भी काम करना होता है, आपको वेपन भी दिया जाता है, इसीलिए आपको ट्रेनिंग में वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये वाली चीज़ भी है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, बाकी एडवांटेज की लिस्ट बहुत लंबी है। पावरफुल पोस्ट है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार जॉब है, एडवेंचर बहुत ज़्यादा इसमें है और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। किसी को अगर रुतबा दिखाना है, रंगबाजी दिखानी और चाहिए कि नहीं यार हम एकदम फुल जोश के साथ जिए, हमें वो एक जगह बैठ के काम नहीं करना, हमें एडवेंचर करना, घूमते फिरते रहना, ट्रैवल करना है और एक जगह रुकना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखना है, तो यकीन मानो आप बिल्कुल सीबीआई के लिए एलिजिबल हो। तो इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, वो सारी चीज़ें चेक कर लेना, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बाकी जो डिसएडवांटेज हैं इसके वो ज़रूर एक बार देख लेना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि फ्यूचर में जब हम जॉब पे पहुंचेंगे तो क्या क्या सीन रहेगा। तो बस यही था सीबीआई के बारे में। बाकी आप बताओ नीचे आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली किस पोस्ट के ऊपर आप वीडियो चाहते हो वो भी हमको बताना। हम अगले हफ्ते कोशिश करेंगे कि एक पोस्ट पे फिर से सेम ऐसा ही वीडियो बनाए जहां पे हम उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेज, वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रेनिंग, सैलरी, कट ऑफ, वैकेंसी, एग्जाम, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में आपको बताएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।